सो आज डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की हेल्प से और दूसरे एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर सपोज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रिजेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी हमारे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर से ही मिलके बनते हैं। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर हम बनाने का की अप्रोच स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इसमें और डेवलपमेंट के जो हमारे फर्दर टूल्स हैं वो इसमें हमारे यूज में आएंगे। सो पार्ट बॉडी से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप था लाइन बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है, अब ब्रिजेस जैसे आपने देखे होंगे, रेल ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो रेलवे के ब्रिजेस देखे हैं, वो भी क्या होते हैं? आपके मैट्रिक स्ट्रक्चर के होते हैं जनरल। ठीक, उनमें उनका शेप कैसा होता है अगर हम साइड से देखें तो? ट्रायड टाइप के होते हैं वैसे तो, बेसिकली ट्रायंगुलर शेप से कंपाइल करके बनाए हुए होते हैं। ट्रायंगुलर शेप से क्यों कंपाइल करते हैं? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमें। ठीक है, सो उसी से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। आवाज स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, दिख रही है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, साइड व्यू ले रहा हूँ मैं। आप फ्रंट प्लेन भी ले सकते हो, साइड भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने फ्रंट प्लेन पे राइट क्लिक करके स्केच पे चला गया। अब ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसके लिए लाइन बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैंने फर्स्ट लाइन बनाई, सेकेंड लाइन ऐसे बनाई और एस्केप कर दिया। अब रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ से सेंटर लाइन क्रिएट कर ली। अगेन सेंटर लाइन क्रिएट कर दी हमने यहाँ पे। अच्छा, एक एलिमेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए हमारी? हम ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ब्रिज में आपने देखा होगा ऐसे ही दिखता है ना, में ट्रायंगल टाइप से। ठीक है, सपोर्ट मेंबर रहते हैं ऊपर नीचे, तो हम वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल टाइप के जो एलिमेंट है हमारा, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए हमारी? कितनी? एंगल 60 होता है, लेंथ इक्वल होती है कितनी? 1000 mm से तो ज़्यादा ही रहेगी, 1 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस कम से कम रहेगी। ठीक है, हम यहाँ से डिस्टेंस दे देते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक की हमने ले ली डिस्टेंस, मैंने अज्यूम कर ली सपोज 3000 mm। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों बराबर ही होंगे आपस में। इतना करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से हम कौन से टूल पे जा रहे हैं? लीनियर पैटर्न पे गए। डिस्टेंसिंग यहाँ से देनी है हमने, कितनी दे दी? 3000 की। एंड जितने मेंबर आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड अप कर देना। ठीक है, इसको कॉर्नर टू कॉर्नर मैंने अटैच कर दिया। अब ये भी तो हमारे बेस रहेंगे, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंस्ट्रक्शन मोड से हटा देता हूँ ताकि ये सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाए। इस टाइप से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। आप चाहो तो इसको और फर्दर डिफाइन करने के लिए इनके बीच में और एलिमेंट्स भी डिफाइनिंग के लिए बना सकते हो। जैसे कि कुछ तो हमारे मेन मेंबर रहते हैं जो कि थिकनेस जिनकी ज़्यादा रहती है, कुछ हमारे सेकेंडरी मेंबर्स रहते हैं उनकी थिकनेसेस क्या रहती है हमारी? कम रहती है। तो अगर वो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे वो भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिडिल पे। बना दिया हमने, एग्जिट कर दिया। अब ये कहाँ बना हुआ है हमारा? फ्रंट प्लेन पे। मैंने प्लेन को ऑफसेट किया। ऑफसेट कैसे करते हैं प्लेन को? एक बेसिक मेथड है, यहाँ से हमने प्लेन सेलेक्ट किया, रेफरेंस ज्योमेट्री पे गए, प्लेन पे जाके क्लिक किया, डिस्टेंस बता दिया, है ना?
ऑफसेट हो रहा है या नहीं हो रहा? अब वो हमारी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो वैल्यू यहाँ बढ़ने में टाइम लग रहा है, इसमें से देखने में देर लग रही है। बेसिक मेथड यही है हमारे पास। दूसरा सिंपल मेथड शॉर्टकट वाला है, वो बता दे रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपने प्लेन को यहाँ से सेलेक्ट किया डिज़ाइन ट्री में से, कौन सा प्लेन को ऑफसेट करना है। मैंने फ्रंट को सेलेक्ट कर लिया, फ्रंट प्लेन हाईलाइट हो रहा है। अब आप माउस को प्लेन के ऊपर लेके जाओगे। अभी कोई चीज़ क्लिक नहीं करनी है, पहले कंट्रोल की को प्रेस करना है हमें। कंट्रोल की प्रेस कर ली। अब जैसे मैं माउस को प्लेन के ऊपर लेके जाता हूँ, आप देखो ध्यान से देखना, ये एरो आ रहा है जो डबल साइडेड एरो आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो एरो अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। जब ये एरो आ जाएगा तब आपको माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके मूव करना है, यानी कंट्रोल की भी प्रेस करके रखनी है और लेफ्ट क्लिक को भी प्रेस करके रखना है। अब पहले क्लिक छोड़ना है, बाद में कंट्रोल छोड़ना है, आपका प्लेन क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या करना है। सबसे पहला काम, डिज़ाइन ट्री से प्लेन सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाया। कंट्रोल दबाने के बाद माउस को प्लेन के ऊपर लेके गए। जब ये एरो आने लगेगा इस टाइप से, ठीक है, ऐसे एरो पे नहीं, कैसे एरो आएगा, डबल साइडेड एरो। ये जो होता है ये वाले एरो पे भी नहीं, ये मूव करने के लिए होता है, ये नहीं, ये वाला एरो डबल साइडेड एरो। जब ये आने लगेगा, ये कब आएगा, जब आप कॉर्नर पे जाओगे किसी भी प्लेन के, ठीक है, बीच में नहीं आता है, कॉर्नर पे ही आएगा। कॉर्नर पे जाके आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को मूव किया, ड्रैग किया। अब जितनी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ पे नोट अप कर दो। जैसे मैंने 4500 वैल्यू दे दी, एंड ओके कर दिया। प्लेन बना दिया हमने। अब इस प्लेन पे क्या चीज़ बनानी है, हमें स्केच क्या करना है, जो हमने स्केच 1 पे किया था। तो पहले प्लेन 1 पे स्केच पे जाएंगे। अब कैसे बनाएं ये सारी चीज़, वापस से बनाए दोबारा, क्या पुरानी वाली को कैसे करेंगे, पुराने वाले स्केच को पुराने वाले एलिमेंट को यहाँ से ऐसे तो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, या तो आप यहाँ से माउस से क्लिक कर करके सेलेक्ट करोगे, बट उसमें भी टाइम लगेगा ऑब्वियसली। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे प्लेन 1 को क्लिक, स्केच 1 को क्लिक किया, पूरा स्केच एक बार में देखो सेलेक्ट हो गया। ये स्केच मुझे कहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, प्लेन 1 एक्टिव है या नहीं है, इस पे जाके आप सिंपल क्या कर दो, कन्वर्ट एंटिटीज, पूरा एक बार में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जिट कर दो। प्लेन 1 को हाइड कर दिया, मुझे प्लेन दिखते हुए अच्छे नहीं लगते, मैं हाइड कर देता हूँ जनरली। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो मेंबर खड़े हो जाएंगे हमारे, बट इनके बीच में भी तो सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा। अब मुझे इनके बीच में सपोर्ट ऐड करना है, और इसी तरीके से ब्रिजेस हैं तो इनके बीच में क्या होगा, नीचे भी पिलर्स आएंगे, ठीक है, या कॉलम कह सकते हो। बीम तो एक्चुअली बीम तो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, जैसे ये है ना, ये बीम होंगे हमारे, तो बीम तो आ गए हमारे, क्या आएंगे हमारे पिलर्स या कॉलम आप कह सकते हो, जो स्टील स्ट्रक्चर के आएंगे। उनसे पहले इनको कनेक्शन देने होंगे, यहाँ बीच में से कनेक्टेड रहेंगे। अब वो कनेक्शन देने के लिए या तो मैं टॉप प्लेन पे जाऊँ, स्केच जाऊँ, कर लूँगा, कनेक्शन डिफाइन कर देता हूँ। टॉप के कनेक्शन के लिए फिर से टॉप प्लेन को ऊपर ऑफसेट करके लाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो कल इसी प्रोसेस से टाइम को बचाने के लिए हमने किया था क्या, 3D स्केच किया था। कैसे करते हैं 3D स्केच में, पहले हम स्केच पे जाएंगे। इस स्केच में आप देखोगे तो अभी आप देखो हमने कोई भी ओरिजिन पॉइंट कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ स्केचिंग के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आप 3D स्केच में चले जाओ। अभी तो सिंपल आपको स्केच जैसा दिखेगा। हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, कौन सा टूल यूज़ करना है, आप लाइन टूल पे जाओ और लाइन टूल से यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है तो आप देखोगे 3D ओरिजिन का पॉइंटर कुछ अलग से आता है, इससे आपको पता चलेगा कि आप किस में हो, 3D स्केचिंग में हो। अदरवाइज 2D स्केचिंग और 3D स्केचिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, आपका माउस अगर आप देखोगे तो माउस पे लिख के आएगा XY, तो ये दिखा रहा है प्रेजेंटली कौन सा प्लेन एक्टिव है, XY प्लेन एक्टिव है। अगर मैं टैब दबा दूंगा दूसरा प्लेन एक्टिव हो जाएगा। मुझे इनको कनेक्ट करना है इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है प्लेन भी मेरा वाला ही एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज लाइन कहाँ चली जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से आप वो जो एंगल वाला आर्क शेप कनेक्ट करना है तो वो भी आप इसी मेथड से कनेक्ट करोगे। आप YZ पे भी कर लो, Z चाहिए हमें तो Z में कनेक्शन देने हैं अभी, तो YZ भी चलेगा और XZ भी। टैप किए बिना भी पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम रहेगी फिर।
मेरे में बिना टैप किए हो गया। कैसे चेंज हो रहा था? अब मैं उसको कर्सर को मारे से वो चेंज हो जा रहा है। हो जाता है, लेकिन उसमें कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अच्छा अभी ये पहला पॉइंटर जो था ये मैं प्रॉपर नहीं रख पाया, तो आप देखोगे ये अभी ब्लू कलर से आ रहा है। अब इसको एक्चुअल में कैसे डायरेक्शन में होना चाहिए था, हमने कल डिस्कस किया था कैसे करेंगे जेड डायरेक्शन में। सेलेक्ट किया पहले, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टूल पे गए, अलोंग जेड एक्सेस कर दिया हमने। अब इसी तरीके से और एलिमेंट कनेक्ट कर देते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप कनेक्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एस्केप कर करके मैं वन आफ्टर अनदर कनेक्ट कर देता हूँ ये। कनेक्ट होगा नीचे। सिमिलर मैनर में हमें टॉप वाले एलिमेंट को भी कनेक्ट करना है। वापस से लाइन टूल पे गए, ये सर मिरर नहीं होते हैं ना 3D में मिरर हो जाता है बट करते नहीं है जनरली। ओके, अब इसके बाद हमें क्या चीज़ कनेक्ट करनी है इसके नीचे से, पिलर या कॉलम। तो उनके लिए लाइन ली हमने, वापस से लाइन ली, ये सेंटर पे नहीं आ रहा, मिडल पे, मिडल पे करते हैं। अब सारे पिलर्स की लेंथ क्या है, इक्वल है अलग अलग है? इनको इक्वल करना है। तो सबको सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, और यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास, इक्वल पे क्लिक कर दिया, सब इक्वल हो गए। एक को सेलेक्ट करके ड्रॉप किया, यहाँ से हमने हाइट बता दी, सपोज मैं हाइट देता हूँ 6000 की। आगे अच्छा, पिलर में भी तो बीच में सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, कुछ एक्स टाइप का सपोर्ट लगता है कहीं पे ट्रायंगल टाइप का होता है ना। So, हाँ हाँ, वही क्रॉस, एक्स क्रॉस। तो उस टाइप का सपोर्ट मैंने ऐड करना है इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही रहेगा ना। अगर नहीं देखे हो तो याद करिए, जब ट्रेन में जाते हैं तो उनके जो ओवरहेड ब्रिजेस होते हैं वो ज़्यादातर इसी टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं मेटल मेटल के, वो आप देखोगे तो वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे। ठीक है, टेम्परेरी लिफ्ट वगैरह जो अरेंज की जाती हैं उनके भी इसी टाइप से स्ट्रक्चर रहते हैं। इसको भी तो कन्वर्ट एंटिटी से करना प्लेन नहीं है ना, बट क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट चलता है तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होती है। हो गए कनेक्ट सारे, बाद में एग्जिट कर दिया।
तो इस तरीके से हम एक ट्री स्ट्रक्चर का लाइन बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या चीज़ एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वेल्ड करना। वेल्डमेंट से क्या चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करें सबसे पहले? ये तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले ये वाला स्ट्रक्चर ऐड कर लें एक साइड वाला, सिमिलरली इधर का स्ट्रक्चर ऐड कर लें, इनके बीच के कनेक्टर्स ज्वाइन कर दें। ये सबसे लास्ट में हम करेंगे क्योंकि इनको हमें सबसे ज़्यादा हैवी रखना है। तो कल हमने एक ही स्ट्रक्चर मेंबर सारे ही एलिमेंट पे डिफाइन किया था, आज हम क्या ट्राई करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर मेंबर्स को डिफाइन करेंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी हमारी। ठीक है, इसीलिए आज हम डिटेल वाला मैंने बताया था स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें एक देने के लिए क्या करेंगे, फीचर से हम यहाँ से जाएंगे किसमें, वेल्डमेंट में। बाय डिफॉल्ट हो सकता है वेल्डमेंट आपके में यहाँ शो नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ जी आवाज आ रही है सर, कोई नहीं था, सब चले गए थे। चले, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लाइन बॉडी स्ट्रक्चर तो अपना बना लिया है। अब लाइन बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको क्या करना है, हमने वेल्डमेंट के स्ट्रक्चर मेंबर्स असाइन करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें वेल्डमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपल सा पहला स्टेप क्या है, यहाँ किसी भी एक एलिमेंट पे आप आके राइट क्लिक करो और वेल्डमेंट टूल को ऑन कर लो। ठीक है, सर उसके बाद यहाँ वेल्डमेंट में जाएंगे। यस, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन, ओह सॉरी, हाँ जी अभी शेयर हो रही है स्क्रीन। जी 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 हेलो, जी जी सर, अब दिख रही है। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैंने यहाँ बीच में मेंबर भी ऐड अप कर दिया। ठीक है, ना एग्जिट कर देता हूँ। अब जैसे स्ट्रक्चर मेंबर पे आ रहे थे तो अच्छा एक बात बताओ, पहले यहाँ तक का तो कुछ डाउट नहीं है किसी को? अब इसके बाद आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं करना। आगे के काम के लिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या जाएंगे, वेल्डमेंट में जाने के बाद स्ट्रक्चर मेंबर पे गए, सिंपल यहाँ से कोड सेलेक्ट किया, ISO ही लेते हैं क्योंकि MM में ड्राइंग स्टार्ट करनी है अपने। अब यहाँ पे नीचे ट्यूब लिखे हुए हैं, ये जो चैनल होता है ये जनरली किस कौन सा शेप का होता है हमारा, रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन जनरली हैवी एलिमेंट जो होते हैं रेक्टेंगल नहीं रखते, क्योंकि रेक्टेंगल अंदर से कैसा होता है, रेक्टेंगल ट्यूब अंदर से हॉलो होता है, हॉलो एलिमेंट की स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की जगह पे जनरली क्या यूज किया जाता है, सी चैनल्स या आई बीम्स जो होते हैं, एसबी बीम्स, उनका ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, और लोअर एलिमेंट्स में आप देखोगे जो लो वेटेज वाले होते हैं, जैसे कि आपके टेलीफोन के टावर्स वगैरह आप देखते हो, उनमें एंगल बार्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके कूलर्स के स्टैंड होते हैं उनमें भी देखना एंगल बार ही यूज किया जाता है। तो वो सारी चीज़ आप एलिमेंट यहाँ पे टाइप में जाओगे। फिलहाल ये हमारे कैसे रखने वाले हैं, हमें सी चैनल, तो यहाँ पे कहीं सी चैनल दिख रहा है, टॉप से सेकंड नंबर पे जाके क्लिक किया हमने, साइज यहाँ से दिया, अभी ये स्टैंडर्ड साइज आ रहा है, हम ये साइज चेंज भी करेंगे, तो बट अभी हम यही वाला लेके चलते हैं 100/10 वाला, सेलेक्ट किया हमने। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर के लिए साइज जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, 100 वाला हमने ऐसी रेफरेंस के लिए ले लिया है, साइज अभी हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाए भाई, अपना ये फ्रेम बना लें। फ्रेम कैसा है, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये और ये वाला, एक आउटर इसका फ्रेम बना लें, इसी तरीके से आउटर फ्रेम इसका बना लेंगे, उसके बाद इनके मेंबर्स को अटैच कर देंगे। इस अप्रोच पे हम काम करने वाले हैं। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे आप फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करोगे, पहले हमने इसको कनेक्ट किया, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या शेप फॉलो कर रहा है वो पूरी, क्योंकि यहाँ पे जो शेप था वही फॉलो कर दिया उसने। अच्छा, अब इस फॉलो को कल वाला एलिमेंट याद है जब हमने रेक्टेंगुलर ट्यूब लिया था या स्क्वायर ट्यूब लिया था, वो सेंटर से फॉलो कर रहा था,
लेकिन यहाँ पे सेंटर से फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि मैं चाहता हूँ ये डिस्टेंस जो मैंने दी थी अभी, जैसे मैंने इसकी जो डिस्टेंस दी थी 4500 दी थी, मैं आपसे कह रहा हूँ वो सेंटर टू सेंटर थी, तो क्या अभी हमारा वो वर्क हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। सो वो चीज़ करने के लिए क्या करते हैं हम कि ये कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है अभी। अगर आप देखो यहाँ से, कौन से कॉर्नर से? लेफ्ट कॉर्नर से, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से। ठीक, मुझे इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ कहाँ से स्टार्ट हो, ये सेंटर से। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में आओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ड्रॉप डाउन में आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सबसे बॉटम में, लोकेट प्रोफाइल। आप इस पे जाके क्लिक करो। कहाँ पे लोकेट करना है मुझे? अब आप माउस को लेके जाओ, आ रहा है सेंटर। अगर मुझसे वही कहता है कि 4500 डिस्टेंस जो ब्रिज का है वो इनर क्लियरेंस चाहिए, तो मैं इसको कहाँ रखूंगा? राइट कॉर्नर पे रखूंगा। बट फिलहाल इस केस में हमें कहाँ रखना है? ज्यादातर मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ही एलोकेट किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि इसकी ड्राइंग डिटेल बनाएंगे, तो जब इसकी इस एलिमेंट के एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर जो पीछे खड़ा हुआ है, इसकी ड्राइंग डिटेल बनानी होगी, तो मैं डिस्टेंसिंग सेंटर टू सेंटर एलोकेट करके दूंगा। क्योंकि अगर मैं कॉर्नर टू कॉर्नर दूंगा ना, तो मैन्युफैक्चरर को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कॉर्नर इनर से लिया हो या आउटर का लिया हो। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ज्यादातर स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स को सेंटर टू सेंटर ही डिफाइन किया जाता है, और उसी तरीके से इजी टू मैन्युफैक्चर भी रहता है। साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ता सेंटर टू सेंटर वाले? नहीं, तो सेंटर टू सेंटर ही साइज हमने डिफाइन कर दिया ना पहले से। हाँ, जैसे कि मैंने आउटर लेंथ नहीं ली, मैं सेंटर टू सेंटर साइजिंग डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, बट अगर हम सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे तो वो लेंथ तो टोटल ही बताएगा। ये तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैब्रिकेटर के लिए आसानी होती है कि सेंटर टू सेंटर मैच करवा के वो वेल्ड मार देगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि अगर एलिमेंट वहाँ उस तरफ से हमारे उस के प्रोफाइल से बाहर जा रहा है, हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लाइन बॉडी बनाएंगे तो हमने लाइन बॉडी इसी अप्रोच पे बनाना है कि हम आउटर टू आउटर रख रहे हैं या इनर टू इनर रख रहे हैं या सेंटर टू सेंटर रख रहे हैं, वो लाइन बॉडी बनाते टाइम हमें ध्यान में रखना है। अगर मुझसे कोई कहता है कि फिनिश चाहिए 4500, तो मैं क्या करूँगा, लोकेट पे जाके इस पे रखूँगा। ये जो दूसरा चैनल यहाँ आएगा उसको भी अंदर रखेंगे उस केस में, अगर फिनिश चाहिए आउटर टू आउटर। अगर इनर की क्लियरेंस चाहिए तो राइट साइड कॉर्नर में रखेंगे, और अगर सेंटर चाहिए तो सेंटर में। जो भी चीज़ हमें दी हुई है, हाँ ठीक है, जो भी चीज़ आप बनाओगे उसके पर्सपेक्टिव से आप उसकी वैल्यू को दिएगा, सेंटर या लेफ्ट या राइट, उस तरीके से। फिलहाल मैं वापस से लोकेट पे जाके सेंटर एलोकेट कर देता हूँ। तो ये चैनल तो बन गया हमारा, इसको ऊपर इस पे कनेक्ट कर दिया, इसको इस पे कनेक्ट कर दिया, और इसको इस पे कनेक्ट कर दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा एक तैयार हो गया। अब यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, अब और एलिमेंट क्या इसी ग्रुप में डाल सकता हूँ मैं, ये वाले? क्यों? कहाँ आ रहा है? तो अब इसके लिए ये ऐसा क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि एक्चुअली क्या था, ये ग्रुप जो था ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और वहीं पे वापस जाके फिर क्या हो गया, एंड हो गया। तो क्योंकि वहीं जाके वापस से एंड हो गया, इसी रीजन की वजह से दूसरा एलिमेंट उसके अंदर ऐड अप नहीं किया जा सकता अभी। अब मुझे ऐड करना है क्योंकि ये भी मुझे यही सेम वैल्यू का चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से न्यू ग्रुप पे क्लिक किया। अब इसके ग्रुप के एलिमेंट को सेलेक्ट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हो गया ये भी। अब ये तैयार हो गए हमारे। अगेन न्यू ग्रुप पे गए, अब ये वाले एलिमेंट कनेक्ट कर दिए इसके साथ। एबीसी चैनल से बनाएंगे जी, ये भी हमारे मेन ही है। सॉलिड बीम से बना सकते हैं। एसबी बीम वो नीचे वाले बनाएंगे, हैवी होते हैं ना। ऊपर के स्ट्रक्चर थोड़ा सा लाइट वेट बनाते हैं, नीचे के सपोर्ट हैवी बनाते हैं। हाँ, वैसे इसमें भी चैनल हाँ बन जाते हैं, आप बना सकते हैं। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे तो ग्रुप 1 हमारा बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, देखो सेंटर से।
ग्रुप 2 में क्या मैंने सेंटर एलोकेट किया था? तो अगर ग्रुप 2 में मैं जाऊंगा तो आप खुद देखो कैसे आ रहा है वो। अब कई बार जब आप लोकेट करोगे ना तो हो सकता है वो, या मूव रोटेट करो तो आपकी स्क्रीन से ही चीज़ें बाहर चली जाएंगी। तो उस टाइम पे ये वाला टूल का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में यूज़ रहता है, जूम टू फिट। आप इस पर क्लिक कर दो, वो फिट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है वो। अब जब हमने पहले वाले को सेंटर रखा था तो इस वाले को भी क्या रखना चाहिए हमें। तो फिर से कैसे करेंगे, लोकेट प्रोफाइल, सेंटर डाल दिया, पूरे को वो शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा ग्रुप 2 का काम हो गया हमारा। अब ग्रुप 3 पे भी जाके क्या करना है हमें, फिर से लोकेट पे गए, कहाँ पे देखें आ गया प्रॉपर। अब ये इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ से आप ऐसे करके चेक कर लेना। अब आ गया सेंटर। ठीक है, देन सिमिलर मैनर में और बनाने में न्यू ग्रुप में गए, इसमें भी अगर आप देखोगे ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, ये पॉइंटेड पोर्शन ऊपर क्यों निकल रहा है, क्योंकि अभी ये प्रॉपर अलाइंड नहीं है। अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए क्या करना होगा हमें, लोकेट पे जाएंगे, अगेन सेंटर पे लोकेट कर दिया, डन। आगे अच्छा, अब क्या चीज रह गई इसमें, नीचे वाले मेंबर ऐड करना है। ये वाले हम थिन मेंबर चलाएंगे बाद में। ठीक है, अभी के लिए फिर से न्यू ग्रुप में गए, ठीक। अब ये कैसे आ रहे हैं देखो जरा, ऐसे आने चाहिए नहीं ना, फ्लैट करना है इनको। अब फ्लैट कैसे करेंगे, लोकेट से मैं ऊपर नीचे शिफ्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन इनको रोटेट कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो जैसे आप नीचे आते हो ना तो लोकेट के ऊपर ही जस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, रोटेशन। देखो आप क्या लिखा आ रहा है, रोटेशन एंगल आ रहा है ये। अब मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, कितने डिग्री रोटेट करना होगा मुझे इसे, 90 भी नहीं, 180 भी नहीं, 270। ठीक है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सारे एंटी क्लॉक डायरेक्शन लेते हैं, चाहे ऑटोकैड हो, चाहे सॉलिडवर्क्स हो, चाहे कैटिया हो, क्रियो हो। ठीक है, अच्छा अब ये एलोकेट कहाँ हो रहा है, लेकिन नीचे चला गया। एक्चुअली क्या होना चाहिए था इसे, ऊपर होना चाहिए था। अब क्या करें ऊपर करने के लिए इसे, लोकेट करेंगे, रोटेट कर देंगे अगर, तो ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। या तो अंदर मूव कर दो, ऐसे करने पे नीचे का एलिमेंट फ्लैट मिलेगा। मुझे इसके ऊपर शीट वेल्ड करनी होती है एक्चुअली, तो सी चैनल ऊपर की तरफ अलाइन फ्लैट होना चाहिए ना। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो यू कैविटी टाइप की आ रही है ना, ऊपर बाद में चलने के लिए क्या होगा, इस पर शीट वेल्ड करी जाएगी ना। तो इसको एक्चुअली क्या होना चाहिए, रिवर्स साइड होना चाहिए। तो 90 डिग्री ना करके कितने डिग्री करना चाहिए हमें से, 270 डिग्री।
बट 270 डिग्री पे क्या हो गया, ये नीचे भाग गया। अब पहले तो मैं इसको ऊपर की लेके आऊंगा। ऊपर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, लोकेट पे चले गए और यहाँ से बॉटम पे जाके क्लिक कर दिया, ये ऊपर आ गए। अब ये वाला तो ठीक आ रहा है इसमें, कॉर्नर वाला देखो, लेकिन क्या ये प्रॉपर आएंगे ये वाले? ये तो सिमेट्रिसिटी खराब हो जाएगी इसकी। सिमेट्रिक करने के लिए इसको कहाँ होना चाहिए था, सेंटर पे। सेंटर के लिए वापस से फिर से क्या करें हम, मैं वापस से लोकेट पे जा रहा हूँ। सेंटर पे जाने के लिए अगर मैं यहाँ देता हूँ पॉइंट सेंटर, तो ये आ रहा है, ये फिर से क्या हो जाएगा देखो, सेंटर पे शिफ्ट हो गया बट नीचे चला गया। आ रही है ना प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देख लो, क्योंकि इसमें बॉटम में यहाँ पे मुझे सेंटर नीचे का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे अभी किया इसको ओके, इसको अभी यहीं रोका। ये एक सिंगल फीचर के अंदर पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड करोगे, इतने चैनल आ रहे हैं हमारे मेंबर्स, जो लेंथ लग रही है, अलग अलग लेंथ के एलिमेंट अलग अलग के अंदर आएंगे। जैसे इसमें इसके 2 एलिमेंट्स लग रहे हैं, इसके 3 लग रहे हैं, 4, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट आ गए हमारे। अब यहाँ पे हम पहले वाले स्केच पे एडिट पे चलते हैं, कंट्रोल 8 किया यहाँ पे हमने और जूम किया। अगर स्क्रीन से बाहर हो जाता है तो आप इस तरीके से फिट कर लोगे स्क्रीन पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन बनाई। कहाँ पे सेंट्रल लाइन बनाई, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक एस्केप किया। यहाँ पे पॉइंट टूल होता है हमारे पास, मुझे एक बस पॉइंट क्रिएट करना है मिडल पे। हमारे पास ऊपर सेंटर पॉइंट था, इसी वजह से उस पॉइंट पे लोकेट हो पा रहा था। मुझे इस पॉइंट पे लोकेट करवाना था, तो पॉइंट था ही नहीं। तो पॉइंट क्रिएट करने के लिए क्या किया, स्केच एडिट पे गए, एक डॉटेड लाइन बना दी, उस पर एक पॉइंट बना दिया और एग्जिट कर दिया। अब वापस से फिट किया स्क्रीन के ऊपर, अगेन फीचर पे राइट क्लिक करके एडिट फीचर पे गए। कौन सा वाले ग्रुप में चेंज करना है, जो लास्ट वाला ग्रुप है, सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं, किस पे गए हम, लोकेट प्रोफाइल, और अब लोकेट पे जाके सेंटर पे दिया। क्या हो गया देखो, आगे सेंटर पे प्रॉपर या नहीं? हाँ, लेकिन लेफ्ट और राइट वाले ही प्रॉपर नहीं होंगे, वो आपके थोड़े से ऑफ सेंटर भागेंगे, उनको बाद में हम अंदर की तरफ पुश करेंगे, अभी करेंगे वो, पहले आप ऐसे ही रख लेना। इतना किया। इसी तरीके से मैं वापस से ग्रुप बना के ऊपर के एलिमेंट्स भी दे सकता हूँ, बट मैं आपको एक दूसरा फीचर बताने के लिए अभी ये नहीं कर रहा हूँ। करेंगे तो ऐसे अगर सेम स्ट्रक्चर है तो, लेकिन कई बार हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर देने पड़ते हैं हमें, या फिर हमने क्या किया, वापस से स्ट्रक्चर मेंबर पे गए, सारे पैरामीटर सेम रखे, बट वापस से मैं स्ट्रक्चर मेंबर इसके ऊपर असाइन कर देता हूँ। कर दिया हमने, इसको रिवर्स रखना होगा। क्योंकि ब्रिज को भी ज़्यादातर कई बार कवर कर दिया जाता है ऊपर से, तो ऊपर की तरफ फ्लैटन शेप रखने के लिए हमने इस तरीके से किया। इसको भी लोकेट किया, कहाँ पे, सेंटर पे, और मैंने ओके कर दिया। अभी के लिए मैं ये वाले स्केच को हाइड करता हूँ, 3D स्केच जो है हमारा और नॉर्मल स्केच, इनको हाइड किया अभी के लिए मैंने। हाइड कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, एलिमेंट ध्यान से देखो जरा, ये स्टील स्ट्रक्चर आ रहा है, ये वाला स्टील स्ट्रक्चर आ रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है देखो, कट हो रहा है, कट होके आ रहा है ना, ऑब्वियसली ऐसे ही तो होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ जरा ऊपर वाले एलिमेंट पे फोकस करो जरा, यहाँ पे क्या ये कट हो रहा है, आगे वाला कोई भी एलिमेंट कट हो पा रहा है, ऐसा क्यों? हमने पॉइंट नहीं दिया, हमने 2 अलग अलग स्ट्रक्चर मेंबर दिए। पहले वाले में सारे उसी के अंदर ग्रुप कर करके डिफाइन किए थे, बट इसको ऊपर वाले को मैंने अलग से स्ट्रक्चर मेंबर दिया था।
तो जब हम डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर मेंबर देंगे या आप बार बार स्ट्रक्चर मेंबर अलग अलग असाइन करेंगे, तो वो जो एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रक्चर जो था वो जो हमारा स्केच था वो लाइन सेंटर टू सेंटर आ रही थी, तो पूरी की पूरी लेंथ को वो कवर करेगा। इस केस में मुझे क्या करना होगा, इन स्ट्रक्चर को कट करना होगा, नहीं करना होगा। तो वो कट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टूल रहता है, पढ़िए, ट्रिम एक्सटेंड। ठीक है, मैंने आपको इसीलिए मैं अलग फीचर इसीलिए लगाया ताकि मैं ये वाला टूल आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ट्रिम फीचर पे है, एक ही बार करते तो हमारा काम बचता, बट हम टूल नहीं पढ़ पाते, तो टूल पढ़ने के लिए हमने ये किया। कई बार इस तरीके के एलिमेंट में फंसेंगे कि नीचे अलग साइज था ऊपर अलग साइज है, तो वो इंटरसेक्ट करके आ रहा होगा, जैसे कि अभी आ रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, बॉडीज टू बी ट्रिम लिखा है हमारा, बॉडीज टू बी ट्रिम में अब यहाँ क्या करना है हमने, हेलो हेलो जी सर, हाँ हाँ जी। सो ये जैसे एलिमेंट है सारे ऊपर वाले, अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस करके आ रहे हैं, इनको हमें क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कट होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ये क्या, ये कौन सा था, एंड मीटर कहलाता है। ये क्या करता है, 45 डिग्री पे कट क्रॉस करके देन कनेक्ट करता है। बाकी के जितने भी कट हैं वो सारे बट कट कहलाते हैं, बट यानी कि एक के एंड को दूसरे पे फ्लश करना, ठीक। तो अब यहाँ पे तो मीटर कट लगने का कोई सीन नहीं है, बट टू बट कट कनेक्शन रहेगा। बाकी जितने भी कट्स हैं ये एक बार में दो ही एलिमेंट पे कट करेंगे, लेकिन इससे पहले वाला जो है ये मल्टीपल बॉडीज को एक बार में कट करता है। तो अभी के लिए मुझे सबको एक ही लेंथ तो रखनी है ना, तो सबकी एक ही साइज रखनी है, तो मल्टी बॉडी कट मैंने ऑन कर लिया। अब यहाँ से बॉडी लिख के भी आ रहा है, बॉडीज टू बी ट्रिम्ड, तो जिन बॉडीज को ट्रिम करना उनको सेलेक्ट कर दिया हमने। नीचे यहाँ पे क्या लिख के आता है, ट्रिमिंग बाउंड्री, किसके रेस्पेक्ट में ट्रिम करना है। अब यहाँ पे बॉडीज भी लिखा है और फेसेस भी लिखा है, तो इट्स आपकी चॉइस है कि आप कैसे कनेक्शन को रिमूव करना चाह रहे हो। आप बॉडीज पे जाओगे तो आप बॉडीज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखो मैंने जैसी बॉडी को सेलेक्ट किया, ओ सॉरी नीचे वाले में गए, बॉडीज को सेलेक्ट किया, यहाँ ध्यान से देखो आप, ये बॉडी मैजेंटा कलर से दिखाई, ये येलो कलर से दिखाई, पहले पूरी आ रही थी। अब क्या कर दिया उसने, इसको दो बॉडीज में तोड़ दिया और उनको क्या कर दिया, जो अंदर जा रहे थे उनको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड मतलब उनको ट्रिम करके हटा दिया। तो आप चाहो तो बॉडी रख सकते हो, या फिर अब मैं फेस पे चला जाता हूँ और फेस पे जाके फेस को सेलेक्ट कर देता हूँ। देखो आप, सर ऊपर वाला फेस नहीं सेलेक्ट, ऊपर वाला क्यों करेंगे, कट तो इसी फेस के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक, अच्छा अगर मैं बॉडी करूँगा ना तो इसका कुछ ना कुछ पोर्शन अंदर भी रह जाएगा, तो मैं जनरली इसमें, हाँ मैंने ऊपर नहीं लिया, पहले मैंने बॉडी लिया था। बॉडी नहीं से सिलेक्ट होगा, तो बॉडी से भी चल सकता है, ज़्यादा बेटर फेस पे आ जाएगा क्योंकि इसमें तो फ्लैट फेस ही मिल रहा है हमें, तो वो फेस दे देंगे, एक ही वाला फेस। अच्छा इधर भी तो जा रहा है, तो मल्टीपल बॉडीज के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो ये वाला फेस दे दिया हमने। ऊपर वाला फेस से तो कोई मतलब नहीं ना, वो तो उस पर फ्लश होके आ रहा है, सामने निकल रहा था, हाँ इस पे टक्कर पे जाके रुकेगा ना, यहाँ पे यहीं पे तो रुकना चाहिए, आगे साइड से, यहाँ सबसे आगे वाले फेस तो ये इसी की बाउंड्री को फॉलो करेगा ना, बॉल कर रहा है सर, बाहर निकला हुआ है, उसको अभी मूव करके पुश करके अंदर करेंगे। इतना करने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा और इसके साथ साथ हम मैं इसमें एक और मेंबर और ऐड कर देता हूँ। इसके लिए न्यू ग्रुप पे गए, ये वाले मेंबर को ऐड कर दिया मैंने। इसको भी मुझे क्या करना होगा, 270, लेकिन फिर वही क्या हो गया, ये अगर लोकेट में करूँगा भी तो क्या होगा, सेंटर पे जाएगा। मुझे इसके बॉटम में इसके पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो ये कहाँ अटैच हो रहा है, देखो, बट मुझे बॉटम में तो अटैच नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब वापस से सेम प्रोसेस जो अभी हमने पीछे रिपीट किया था, इसके एक्सपेंड किया, स्केच 12 आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके एडिट स्केच में गए,
एंड देन कंट्रोलेट किया। कंट्रोलेट करने के बाद सबसे पहले एक सेंट्रल लाइन बनाई हमने, इसके सेंटर से दूसरे वाले के सेंटर को कनेक्ट करते हुए अब इस सेंटर लाइन के मिडिल पॉइंट पे एक पॉइंट बना दिया, देन एग्जिट कर दिया। अब वापस से इस फीचर के एडिट फीचर पे गए, ग्रुप 2 में चेंज करना था, उस पर जाके क्लिक किया, लोकेट प्रोफाइल पे गए और इसके बॉटम में जाके लोकेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये एलिमेंट पूरा आ रहा है और ये एलिमेंट दूसरे आ रहे हैं, इनके बीच में ब्रेकअप आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? क्या कर रहे हैं हम? बॉडी टू बी ट्रिम्ड, ट्रिम टूल पे गए। अच्छा, अब इसमें एक बात आप मुझे बता सकते हो कि मेन मेंबर कौन सा रहेगा और प्राइमरी मेंबर कौन सा रहेगा, मतलब कौन सा सिंगल स्ट्रेट पड़ा रहे और कौन से जॉइंट पे पड़ा रहे? कौन सा? इसमें ये पूरा एक पड़ेगा, इसके ये जॉइंट लगेंगे या ये जॉइंटेड लगेगा? ये सर जो छोटे छोटे पार्ट है वो जॉइंटेड। छोटा कौन सा है? तो सर ये मतलब इसको वही जाओ part- वही छोटा हो जाएगा। देखो, ये वाला स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये एक रख सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। वो बेंड होने के चांसेस है। हाँ, क्रीप की वजह से बेंड होने के चांसेस है, तो इनको छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ा जाएगा। ये वाली लेंथ कम है ना, तो हाँ, इसलिए ये एक रखेंगे, बट वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा स्ट्रक्चर है वैसा हम अप्रोच ले सकते हैं। बॉडी टू बी ट्रिम में तो हमने ये वाली बॉडी सेलेक्ट कर दी। अब ट्रिमिंग बाउंड्री के लिए मैं बॉडी पे जाता हूँ और यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट कर देता हूँ। ये क्या हो गया? अच्छा, बीच में एक एक्स्ट्रा था, ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देखो आ गया प्रॉपर। यहाँ जॉइंट पे मुझे क्या देना होगा? वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या सेट देंगे? फर्स्ट फेस ये, सेकंड फेस ये। अब ये कहाँ लग रही है? मैंने कॉर्नर पे लगाने के लिए यहाँ से इसमें ऑप्शन होता है लोकेशन ऑफ, अभी मिडिल पे लग रही है। आप यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाओ, साइज बढ़ा दो यहाँ से। पूरे उसी उसी के उसका थिकनेस का ये कर लगा है। पूरी थिकनेस की नहीं लगती, प्लेट लगती है। थिकनेस का लगा है। थिकनेस की लगा सकता हूँ, थिकनेस यहाँ से बढ़ा दो। इसकी थिकनेस कितनी? 50 होगी, लेकिन इसमें तो बहुत कॉस्ट बैठ जाएगी और डेड लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मटेरियल हो जाएगा, तो पैसा कैसे कमाएगा पूरा? ठीक है, पैसा नहीं, इसका लोड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा जॉइंट पे। यहाँ इसको सपोर्ट के लिए अलग से कॉलम अटैच करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये तो क्या होगा, खाली रिवेटिंग करने के लिए, बोल्टिंग करने के लिए होता है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। ओके कर दिया फिर हमने। सर इसको बना के इस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस पे कितना वेट लगाना है। वो कर सकते हैं सिमुलेशन के अंदर, सर्वो सिमुलेशन में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं हम। बताइए यहाँ तक क्लियर है? मैं इसको यहीं सेव कर रहा हूँ। इतना आप लोग ट्राई करना। कल इसके आगे का जो अंदर के क्रॉस सेक्शन हैं, नीचे के एलिमेंट्स हैं और नीचे का साइज हमें चेंज करना पड़ेगा, और ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये इनको अंदर की तरफ पुश करके शीट्स वगैरह अरेंज करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। तो इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को क्रिएट करके लाना है। ज़रूरी नहीं है आप यही लाओ, आप कोई और से ले सकते हो। आप यहाँ इसमें आर्क भी दे सकते हो, जैसा आजकल ब्रिजेस है ना, उसमें देखा होगा आपने आर्च शेप भी फॉलो हुआ रहता है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करवा सकता, लेकिन स्मॉल बैंड्स को फॉलो कर लेगा। मतलब स्पेशल लाइन पे अगर आप चाहोगे कि आप लगा दो तो नहीं लगेगा, आर्क के ऊपर लग जाएगा, कंप्लीट सर्किल के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि कंप्लीट सर्किल कभी भी शेप से बेंड होके, जब आप बेंड करोगे वो कंप्लीट 360 डिग्री कभी बेंड नहीं हो सकता। 360 से हल्का सा माइनर से गैपिंग पे ही बेंड होता है, ठीक है। तो वो आप लोग एक बार ट्राई करना, और कल इसके आगे का ही फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सर हमारे फोन का इंजीनियर